शहरीकरण के इस युग में बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि भूमि के कारण भोजन उत्पादन की चुनौतियां दिन ब दिन कठिन होती जा रही हैं। जिस तरह शहरों की आबादी में वृद्धि हो रही है, वैसे ही भोजन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में परंपरागत खेती के तरीके इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जल संकट और भूमि की कमी जैसी समस्याएं भी हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक नई और अत्याधुनिक तकनीक उभर कर सामने आई है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। यह खेती एक ऐसी प्रणाली है जो शहरी क्षेत्रों में भोजन उत्पादन के भविष्य को नया आयाम दे रही है। वर्टिकल फार्मिंग न केवल शहरी खेती का भविष्य है, बल्कि यह टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान भी प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्टिकल फार्मिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके क्या लाभ हैं और इससे क्या क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान भी, और क्यों इसे शहरी खेती का भविष्य माना जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग क्या है। तो वर्टिकल फार्मिंग का अर्थ है खेती की प्रक्रिया को ऊंचाई में विस्तारित करना। इसमें पौधों को एक के ऊपर एक स्तरों में उगाया जाता है, जिससे अधिकतम स्थान का उपयोग किया जा सके। यह प्रणाली विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहां भूमि की कमी एक बड़ी समस्या है। वर्टिकल फार्मिंग में नियंत्रित वातावरण, जल पुनर्चक्रण और हाईटेक लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार पोषण, प्रकाश और तापमान मिल सके। ये प्रणाली हाइड्रोपोनिक्स जो कि पानी आधारित होती है, एक्वापोनिक्स मतलब मछली पालन और पौधों की सजीवता पर आधारित होती है, और एरोपोनिक्स जो कि हवा में जड़ों को पोषण देना वाली तकनीकी होती है। इन तकनीकों का उपयोग करती है। वर्टिकल फार्मिंग के जरिए हम किसी भी मौसम में साल भर ताजी और पौष्टिक सब्जियां उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। वर्तमान समय में वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक विश्व की आबादी लगभग 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही विश्व की अधिकांश आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। इस स्थिति में खेती के लिए जमीन की मांग में भी वृद्धि होगी, परंतु खेती के लिए उपलब्ध जमीन लगातार घटती जा रही है। खेती के पारंपरिक तरीकों में जल, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भारी खपत हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये खेती की प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावित कर रही है। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग इन सभी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। यह खेती की एक नई तकनीक है जो सीमित स्थान में अधिक उत्पादन करती है, जल और ऊर्जा की बचत करती है और पर्यावरण के अनुकूल है। शहरी क्षेत्रों में वर्टिकल फार्मिंग से भोजन उत्पादन न केवल आसान हो जाता है, बल्कि यह ताजा और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। अब बात करते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग कैसे काम करती है। तो वर्टिकल फार्मिंग में पौधों को एक नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जहाँ तापमान, नमी, प्रकाश और अन्य परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से इन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। इस विधि में मिट्टी की जगह पानी का उपयोग किया जाता है। पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी में डुबाया जाता है, जिससे उन्हें आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। दूसरी तकनीक है एरोपोनिक्स। इस विधि में पौधों की जड़ों को हवा में लटकाया जाता है और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। इससे पानी की खपत बहुत कम हो जाती है और पौधों को पूरी तरह से नियंत्रित पोषण मिलता है। तीसरा है लाइटिंग सिस्टम। वर्टिकल फार्मिंग में प्राकृतिक सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। पौधों को बढ़ने के लिए LED लाइट्स का उपयोग किया जाता है, जो कि विशेष रूप से पौधों की वृद्धि के लिए डिजाइन की गई होती हैं। यह कृत्रिम रोशनी दिन और रात के चक्र की नकल करती हैं, जिससे पौधों की वृद्धि दर तेज होती जाती है। चौथा है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो वर्टिकल फार्मिंग में तापमान, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित किया जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए एक आदर्श स्थिति बनती है, जिस स्थिति में पौधे अधिकतम वृद्धि कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वर्टिकल फार्मिंग के फायदों के बारे में। तो वर्टिकल फार्मिंग के कई फायदे हैं जो इसे शहरी खेती के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर मानते हैं, जैसे कि इसमें स्थान की बचत होती है। वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक खेती की तुलना में कम जगह की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी जमीन में ही कई स्तरों में खेती की जा सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि की कमी है, वहां भी भोजन उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा है इससे पानी की बचत बहुत ज्यादा होती है। वर्टिकल फार्मिंग में जल पुनर्चक्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे 70% से 90% तक पानी की बचत की जा सकती है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों से पानी की आवश्यकता को बहुत कम किया जाता है, जिससे
जिससे यह प्रणाली जल संकट से निपटने में बहुत मदद करती है। तीसरा है जलवायु पर निर्भरता नहीं रहती। वर्टिकल फार्मिंग में पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जिससे यह बाहरी मौसम या जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती, चाहे बारिश हो, सूखा हो या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा। वर्टिकल फार्मिंग में उत्पादन निरंतर जारी रहता है। चौथा है पोषण और गुणवत्ता में भी काफी सुधार होता है। वर्टिकल फार्मिंग में उगाई गई सब्जियों और फलों की गुणवत्ता और पोषण उच्च स्तर की होती है। नियंत्रित वातावरण में पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार पोषण मिलता है, जिससे वे स्वस्थ और अधिक पौष्टिक होते हैं। पांचवा इससे बेनिफिट है परिवहन की लागत इससे बहुत ही कम आती है, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग शहरी क्षेत्रों के भीतर की जा सकती है, इसलिए उत्पादन और उपभोग के बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाती है। इससे भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे परिवहन लागत और कार्बन उत्सर्जन में भी बहुत ही कमी आती है। अब बात करते हैं हम इसकी चुनौतियों और समाधान के बारे में। वर्टिकल फार्मिंग के कई लाभ होने के बावजूद इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनका समाधान किया जाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इसमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत होती है। वर्टिकल फार्मिंग में कृषि, प्रकाश और नियंत्रित वातावरण के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इससे ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, जिससे इसे सस्टेनेबल बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका समाधान सौर ऊर्जा और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें उच्च प्रारंभिक निवेश लगता है। वर्टिकल फार्मिंग की स्थापना में शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे किसानों या स्टार्टअप्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि लंबे समय में यह निवेश लाभकारी साबित होता है, क्योंकि यह प्रणाली अधिकतम उत्पादन और कम लागत पर आधारित होती है। तीसरी हमारे सामने जो चुनौती आती है वो होती है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। वर्टिकल फार्मिंग के लिए उन्नत तकनीकी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, और यह ज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। इसके लिए प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि लोग इस तकनीक का सही तरीके से उपयोग कर सकें। चौथी प्रॉब्लम है पौधों की सीमित विविधता है। वर्टिकल फार्मिंग में विशेष रूप से पत्तेदार सब्जियां, जड़ी बूटियां और छोटे फलों का उत्पादन किया जाता है। अनाज और बड़ी फसलें उगाने की प्रक्रिया अभी भी सीमित है। हालांकि भविष्य में इस दिशा में और भी अनुसंधान और विकास होने की संभावना है। आने वाले समय में वर्टिकल फार्मिंग में भी और भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स। इससे न केवल उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह प्रणाली और भी अधिक सस्टेनेबल और फायदेमंद हो जाएगी। वर्टिकल फार्मिंग शहरी कृषि का भविष्य है, जो सीमित संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करने की क्षमता रखती है। यह तकनीक बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करती है। वर्टिकल फार्मिंग न केवल खाद्य उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और टिकाऊ कृषि प्रणाली भी सुनिश्चित करेगी। वर्तमान समय में इस तकनीक को अपनाना और विकास हमारे भोजन उत्पादन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्टिकल फार्मिंग न केवल भोजन के भविष्य को आकार देगी, बल्कि यह एक नया कृषि युग भी लेकर आएगी।